एक जासूसी कहानियां है दोस्तों। रात की पहली जासूसी हिंदी कहानी। इंस्पेक्टर प्रशांत अपनी नाइट ड्यूटी पर आराम से गाने सुन रहे थे। रात के वक्त शांति में गाने सुनने का मजा ही कुछ और है। इंस्पेक्टर प्रशांत की अक्सर नाइट ड्यूटी होती थी जब लोगों की कंप्लेंट के बहुत ही कम आसार होते थे, लेकिन उस रात आराम उनके नसीब में नहीं था। वह आंखें बंद करके सुस्ता रहे थे, तभी टिरर 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 फोन की घंटी की आवाज से पुलिस स्टेशन गूंज उठा। इंस्पेक्टर प्रशांत, हेलो पुलिस स्टेशन। उधर से आवाज आई, हेलो सर, मैं रोहन बोल रहा हूँ। मेरे दादाजी कुछ बोल नहीं रहे और उनकी आंखें भी खुली है। प्रशांत, आप घबराए नहीं, आप अपना पता बताएं, हम अभी आ रहे हैं। इंस्पेक्टर प्रशांत अपनी टीम के साथ बताए लोकेशन पर पहुंच गए। वह एक सोसाइटी थी जहां सभी लोग जगे हुए थे। प्रशांत जिस फ्लैट में गया उसका नंबर 208 था। प्रशांत, क्या आपने ही हमें फोन किया था? रोहन जी, मेरे दादाजी उस कमरे में हैं। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, वह नहीं रहे। इंस्पेक्टर ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वह तकरीबन 65 साल के एक वृद्ध पलंग पर पड़े थे, जिनकी आंखें खुली आसमान की ओर देख रही थी। साफ पता चल रहा था कि यह सामान्य मौत नहीं है। इंस्पेक्टर, क्या नाम है इनका? रोहन जी, मोहन शर्मा। इंस्पेक्टर, आपको यह कब पता चला? रोहन, दरअसल मैं यहाँ नहीं रहता, मुझे दादाजी की देखभाल करने वाली राधा ने फोन करके बुलाया था। यह कहते हुए रोहन ने वही खड़ी एक 40 साल की दिखने में सुंदर महिला की ओर इशारा किया। इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ बोल पाता, वह महिला खुद ही बोल पड़ी। राधा, दादाजी की देखभाल करने वाली? साहब, मैं तो दूसरे कमरे में सो रही थी। आधी रात को जब मैं बाबूजी को दवा देने के लिए आई तो मैंने यह सब देखा। इंस्पेक्टर, एक बात बताए रोहन जी, आप अपने दादाजी के साथ नहीं रहते? रोहन, ऐसी बात नहीं है, मेरे माता पिता के देहांत के बाद दादाजी ने ही मुझे पाला। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अक्सर बाहर रहना पड़ता है। मैं वापसी में एयरपोर्ट पर ही था जब राधा का फोन मुझे आया। इंस्पेक्टर, आपको किसी पर शक है? रोहन जी, इस फ्लोर पर 4 फ्लैट है, बाहर से किसी के आना तो मुश्किल ही है। सामने 203 में मुकेश जी अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। दादाजी का उनसे ही बोल चाल था, आप उनसे पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर आपको कुछ और याद आए तो जरूर बताना। इंस्पेक्टर सामने के फ्लैट में गए। इंस्पेक्टर, आपका नाम मुकेश है? मुकेश जी, लेकिन इसमें ना ही हमने कुछ किया है और नहीं हमें कुछ पता है। हमारी शोहन जी से बहुत अच्छी बोलचाल थी, यह सब जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर, आप उनके बिल्कुल सामने के फ्लैट में रहते हैं, आपने कुछ तो देखा होगा। मुकेश जी, नहीं, आधी रात के वक्त भला किसी को क्या पता चलेगा। आप संग वाली मद्रासी फैमिली से क्यों नहीं पूछते? उनका तो अंकल जी से कई बार झगड़ा भी हुआ था। इंस्पेक्टर, 201 में रहने वाली मद्रासी फैमिली के पास पहुंचे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरगन बाला है। इंस्पेक्टर, आपका 208 में रहने वाले अंकल जी के साथ क्या झगड़ा था? सुरगन जी, हमारा इतना बड़ा झगड़ा नहीं था कि हम किसी की जान ले। असल में हम नॉनवेज खाते हैं जो मोहन शर्मा जी को पसंद नहीं था। अब देखिए ना, हम अपने घर में कुछ भी खाते, किसी को। इंस्पेक्टर प्रशांत ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह हो चुकी थी, वो खुद भी बहुत थक चुके थे, तो अपने घर को चल दिए। जांच चल रही थी। एक दिन रोहन पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। रोहन, इंस्पेक्टर साहब, आपकी जांच कहां तक पहुंची? यह एक हत्या है या नॉर्मल डेथ है? इंस्पेक्टर, नहीं, किसी भी तरह से यह नॉर्मल डेथ तो नहीं लगती, हम कई एंगल से जांच कर रहे हैं, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। करीबन 10 दिन के बाद रिपोर्ट आई। इतने दिन में इंस्पेक्टर ने भी अपनी जांच पूरी कर ली थी। वह सोसाइटी पहुंच गए और सभी पड़ोसियों को नीचे बुला लिया। रोहन, इंस्पेक्टर साहब, आपने सबको ऐसे क्यों बुलाया? क्या आपको कातिल के बारे में पता चल गया है? इंस्पेक्टर, हाँ दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कहानी को सुनने और जानने के लिए कि कातिल कौन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने और देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 1 है, आने वाला वीडियो पार्ट 2 होगा, इसीलिए दूसरे वीडियो को जरूर सुने और देखें। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।